आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सफल जीवन संदेश YouTube चैनल। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हम आपको दिखाएंगे, आप देखते रहिए। यहाँ पर देखिए विशाल कार्यक्रम हो रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी का विशाल सत्संग चल रहा है। हम पहुँचे हैं टीकमगढ़ जिला में, जिला टीकमगढ़ कलेक्टेडी के पास में। देखिए विशाल सत्संग चल रहा है, हम आपको लेके चलेंगे, यहाँ की व्यवस्था दिखाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग में कैसी व्यवस्था है, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए कितनी बढ़िया व्यवस्था है, हम आपको दिखाएंगे। तो वो सुबह गया भौरा, तो क्या देखा उसने? देखिए यहाँ पर चल रही है जलराम की व्यवस्था, यहाँ पर पानी पिलाया जा रहा है। किसी ने फूल बेचने वाले ने वो ले गया, किसी पूजा पाठ करनी है, वो उसने मंदिर में चढ़ा दिया। मंदिर तो फिर पानी में विसर्जन कर देते हैं, जल में पूजा किए हुए फूलों को वो फिर दरिया में गिर दिया, गंगा। अनोखा फूल बहता हुआ जा रहा है, धूप लगने से वो खिल गया। फूल खिला तो भौरे को पता था कि वो कहाँ जा सकते हैं, और उन फूलों को देखता देखता वहां पहुंच गया दरिया के ऊपर। वो बूंद बैठा उसका ऊपर, नवलारा उठ ले तो नवला बस बोला पति सारा। हम पहुंचे हैं जिला टीकमगढ़ में, यहाँ पर चल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का विशाल सत्संग। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको पूरी व्यवस्था दिखाएंगे यहाँ की। आप देख रहे हैं सफल जीवन संदेश। साहिब भगत जी कहते हैं कि इस प्रकार जो परमात्मा से दो प्राणी इस माया के जोड़ न लग रहे संतों को, वो गोबर के मुंह दिखाई देते हैं। ये सच करवा के हमने इतनी माया चाहिए, कितनी साई इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, कहती थी न भूखा जा। परमात्मा कहते हैं तुम इतना मांगो, आप बहने आप इस साइड में अंदर बैठ जाओ, अपना अतिथि ना भूखा जावे, और जिसमें कुटुंब समावे। कुटुंब समान का अर्थ है रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली, परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो। देखिए यहाँ पर प्रणाम स्थल है, यहाँ पर जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आते हैं यहाँ पर प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके सत्संग स्थल में बैठ जाते हैं। परमेश्वर कहते हैं कर पे कारण कौन है, कर सेवा की काम, और मन इच्छा फल दूंगा जो बड़े जनिते काम। एक समय परमात्मा जब यहाँ आए हुए थे काशी शहर में, कबीर भगवान वो इन अज्ञानी ऋषि महर्षि गुरु पीरों काजी मुल्लाओं के साथ चर्चा करते थे, ज्ञान गोष्ठी, और उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। वो सारे चिंद्र जाया करके फड़क देते, हमें तो सेवा लगी। कबीर झूठा है, कपटी है। उन्होंने बहुत कोशिश की, नौ तरह उनको यातनाएं दी, मारने की चेष्टा की। परमात्मा को मारने के लिए भेजे एक शेख तकी नाम के पीर ने, गुंडे भेज दिए तलवार लेकर। परमात्मा अपनी झोंपड़ी में सो रहे थे, साथ में शेख तकी भी था। शेख तकी ने कहा इसको टुकड़े टुकड़े कर दो। गुंडे ऐसे तलवार मारे, परमात्मा के शरीर में आर पार निकल जाए, फिर मारे आर पार निकल जाए। उन्होंने कई जगह से टुकड़े टुकड़े करने की चेष्टा की, और तलवार निकलते शरीर उसाए हो जाए, नो का नो एज इट इज।
उन्होंने अपनी तरफ से ना सोच लिया ना मारती है तो परमात्मा खड़े हो गए, न बोला भाई बैठ जाओ तो दूध पिलाता हूँ, दूध पी कर जाइए। अब उन्होंने सोचा न कि भाई मैं भूत नहीं, मैं परमात्मा हूँ। और वो मूर्ख की बात मत आया, कर्म बिगाड़ दिया तुमने। तब उनका बुखार उतरे आशीर्वाद भगवान से। ऐसे बहुत से जुर्म के इन्होंने, एक ने सरसों के तेल में उबलते हुए कढ़ाई में डाल परमात्मा को परीक्षा ली कि इसमें बैठ, जब तू भगवान है तो जीवित रह जाएगा, हम तो न मान लेंगे। शेख तक पीर कहने लगा। सातवां वो दूसरे गुरु जैसे ब्राह्मण लोग थे, ऋषि थे, वो भी दुखी थे भगवान के सच्चे ज्ञान से। तो हम बोलते तेल के सरसों के कढ़ाई में परमात्मा बैठ गए। उन्होंने कहा या तो बैठना, हम तो पटकेंगे इसको मैं ठाक है। परमात्मा बोले ये कष्ट भी क्यों दूं आपको, मैं आप ही बैठ जाता हूँ। बैठ के गर्दन बाहर दिखाई देती, शेष शरीर अंदर है। अब सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह भी वहां पर विद्यमान है। हजारों की संख्या में दर्शक खड़े हैं। जब परमात्मा डूबे नहीं, जले नहीं, मरे नहीं, शेख तकी हैरान हो गया। उसने कहा कि राजन, इसने तेल की तासीर ठंडी कर दी जंतर मंत्र करके। तो राजा ने सोचा लट चेक कर लूं, यो उंगली डालनी चाहिए। परमात्मा ने कहा राजन, इसमें उंगली ना दिए, नालायक के गणत है। इसकी ना मेरा कितना फारेनहाइट है, बहुत गर्म है, और इसमें उंगली मत देना। लेकिन राजा के ना दच्ची, जब गुरुजी ना दलते कबीर साहब तो मेरे के बिजली पड़ेगी उंगली में, वो नटते नटते उंगली देगी। जितनी उंगली तेल में गई थी उतनी कट कर दूर होगी, अंदर निशान भी नहीं पाया उसका, और मूर्छित हो गया राजा। फिर राजा के चारों तरफ घूम गए, उसके नौकर पानी के छींटे छाटे मार कर एक होश में लाए। तो पीड़ा इतनी थी फिर बेहोश हो गया। तब परमात्मा निकल कर आए तेल के वहां बाहर, और पकड़ के उंगली को सीधा पूरा कर दिया, वह कटी हुई नहीं रही। जब उसकी पीड़ा हटी, बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो उसने परमात्मा ने खड़ा होकर के सत्संग किया कि बोले बच्चों, ये जितने भी गुरु और पीर हैं ये तुम्हारे शत्रु हैं। तुम्हें डिवाइड करके बैठ के हिंदू और मुसलमान बना लिया, इन अपने स्वार्थ के लिए, तुम्हारे हित से इनको कोई लेना देना नहीं। तुम मेरे बच्चे हो, तुम एक पिता की संतान हो, हिंदू और मुसलमान अलग अलग नहीं हो। ये तुम्हारा भूल डाल रखे इन अज्ञानियों ने। तो इस तरह काफी देर सत्संग किया। लोग उस चमत्कार से प्रभावित होकर के कोई हजारों ने परमात्मा का उपदेश लिया, दीक्षा ली, शिष्य बने। और भी बहुत सारे ऐसे लीलाएं परमात्मा ने की। अब जैसे इन्होंने क्या किया कि भी ना तो यूं मारे तो मरता, ना यूं ज्ञान में हारता। अब इसका क्या करें? वो सारी मजलिस हुई, उनकी मीटिंग करी किसने? हिंदू और मुसलमानों के गुरु और पीरों ने। उन्होंने केस की बनाई कि एक झूठी चिट्ठी डाल दो सभी संतों के डेरों वालों के पास कि भी कबीर भंडारा करेगा और 3 दिन का भंडारा होगा। प्रत्येक भोजन के बाद सबको एक असरफी यानी 10 ग्राम सोना और एक दोहर होती थी, बहुत अच्छा कंबल टाइप समझ लो। तो उस समय का सबसे उत्तम जो कंबल समझो वो दोहर होती थी। एक दोहर देगा, एक असरफी देगा, जितनी बार भोजन खाओगे, ऐसा लिखती है। अब वो लालची माया के पुजारी वो मंडलेश्वर, उन्हें सारे अपने शिष्य साथ ले लिए, छोटे बड़े रोगी कोढ़ी जो भी थे उनके पास रखा, और कहा सब लाल कपड़े पहन लो, साधु बन जाओ। और चल पड़े, इसलिए कि ये सभी जितनी बार भोजन खाएंगे
उनको दोहर मिलेगी, असर भी मिलेगी। वो मुखिया के पास जमा कराते हैं, फिर वो सारे, वो मुखिया ने अपना ये लालच सोचकर सारा नाट गया। तो वहां काशी में निश्चित तिथि रखी हुई थी, जो सभी इकट्ठे हो गए। 18 लाख ये नकली संत पंथ सारे आ गए। अब सुबह सुबह आदरणीय रविदास साहब जी, जो अधिकतर परमेश्वर कबीर जी के साथ रहा करते थे, वो अपने घर से आए। उसने देखा भी आज इतने महात्मा कैसे इकट्ठे हो गए हैं। उनसे पूछा कि महापुरुषों कैसे आगमन हुआ था आपका? तो वो कहने लगे, रे तुम काशी वालों कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें पता नहीं हम इतनी दूर से आ गए हैं। तुम्हें नहीं पता कि एक कबीर नाम का कोई दुल्हा है और वो भंडारा कर रहा है, 3 दिन का भंडारा है। रविदास जी तो सक पके रह गए कि भगवान ने मेरे आगे जिक्र भी ना किया। वो जान गया कि इनकी चाल है कोई। रविदास जी ने पूछा भी कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? उन सब ने वो झूठे चिट्ठे दिखा दिए, ये देख ले। मुख्य राय थी तो उसने ये सोचा कि कबीर तब भाग गया होगा काशी छोड़ के, और राजा से कहते हैं, राजा के पास में एक पत्र भिजवा दिया कि आप भी आइएगा, हम भंडारा कर रहे हैं। तो सेक्तगी ने कहा, जी देखो आपके गुरु का पत्र आया है। चोट कसी उसने, आप चलोगे? राजा बोला सिकंदर लोधी के, अवश्य चलूंगा मैं। कब का भंडारा है? कैसे भंडारा? इस दिन का। चलोगे? वो चल पड़े। दिल्ली से काशी के लिए 2-3 दिन लगने थे, उन्होंने पहले प्रस्थान कर दिया। तो पहुंच गए उस दिन, निश्चित दिन सुबह सुबह। वहां जाकर देखा कि भंडारा चल रहा है। अब शेख तकी की तो मर गई मां। उसने इतना सोचा था कबीर भाग गया होगा, वो लोग गाली दे रहे होंगे खड़े खड़े से भी, जितने साधु संत आएंगे। अब उसने सोचा कि तो भाई कमाल हो गया। वो तो कलेजा पकड़ के बैठ गया। अगिया के बड़ी भाई उनसे पूछता कौन दे रहा भंडारा? ये कौन दे रहा भंडारा? तो बताया गया कि केशव नाम का बंजारा है और स्टैंड में विराजमान है, वो ये भंडारा कर रहा है। सिकंदर लोधी और शेख तकी वहां गए। राजा ने पूछा भी आप कौन हो, आप क्या लगते हो कबीर भगवान के? केशव रूप में विराजमान परमात्मा केशव बंजारे के रूप में कहता है कि मैं उसका पगड़ी बदल मित्र हूँ, यार हूँ, वो मेरा फ्रेंड है, मैं बंजारा हूँ। मेरे पास एक पत्र गया था उनका कि ऐसे ऐसे एक छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान लेते आइएगा। अब शेख तक नौकर है, इसने छोटा भंडारा मांग लिया। तो भाई रामपाल जी भगवान की जय हो। उस मंदबुद्धि ने ना सोची, जो सारी सृष्टि को पालन कर रहा है उसके लिए तो भंडारा छोटा ऐसा है। ये 18 लाख आदमी और पूरे विश्व के असंख्य ब्रह्मांडों का पालन पोषण करने वाला, उसके लिए क्या भंडारा? यूं जैसे 1000 मन गेहूं हो किसी के पास और एक मुट्ठी उठाकर डाल दिए चीटियों के बिल पे, उन्हें 1 साल बहुत है। 1 वर्ष उस पूरी चिट्ठियों के बिल, करोड़ों अरबों पुरानियों को 1 वर्ष, और उसका बाकी सामानों का न रहेगा। तो ऐसा रविदास जी कहने लगे, महाराज ये तो आगे यहाँ पर परमात्मा बोले दरवाजा ना खोलिए, बोलिए मत, बस देखी जाएगी। दरवाजा तोड़ कदमे से जी हम तो निकला नहीं बाहर। फिर दरवाजा खड़खड़ाया और आवाज लगाई कि हे परवरदिगार दरवाजा खोलना, मैं सिकंदर लोधी बोल रहा हूं। अब कबीर साहब कहने लगे, राजन मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, मेरे साथ तो इन्होंने जुल्म गुजार दिए। राजन पहले तो ये मुझे मारने की चेष्टा कर रहे थे, अब इन्होंने आज ऐसा जुल्म कर दिया मेरे साथ। मेरे पास तो 2 रोटी का शाम का भोजन मुश्किल से है, अपने परिवार के लिए कपड़ा बुनता हूँ, गुजारा मुश्किल से चल रहा है, और इन्होंने झूठी चिट्ठी डाल दी। राजन
बार बताते हैं लाखों लोग इकट्ठे हो गए हैं, हे भगवान मैं तो दरवाजा खोलो नहीं, रात को भाग जाऊंगा अपने बच्चों को लेकर के, परिवार को लेकर के। अब सिकंदर लोधी आंखों में आंसू भर गए और कहता परवरदिगार एक बार दर्शन दो अपने दास को। की आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, अर्थात जिनको तत्व ज्ञान हो गया। अब तो हम देखते हैं कुत्ते हैं, गधे हैं, सुअर हैं, बैल है, जोड़ रखा गाड़ी में, भर रखा सामान, चलता नहीं तो 1.5 बच जाएगा दौड़ी उस पर। तो हमने सोचा ये तो ऐसे बनते रहेंगे और हम ऐसे मनुष्य बने रहेंगे, काल में ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी हमारी, क्योंकि ज्ञान है नहीं। ज्ञान हो तो हम ये नहीं सोच सकते, क्योंकि यहाँ तो प्रत्येक प्राणी का अपना किया कर्म इसको मिलेगा। आज मनुष्य है, पत्ती ठीक की नहीं तो अगली योनियों अन्य प्राणियों की योनियों में जाएगा ही जाएगा। तो फिर ये बातें, यहाँ का योग कष्ट, किसी की किसी का हाथ कट गया, किसी की टांग कट गई, कोई अंधा हो गया, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, पेट के लिए संसारिक इन बकवादों को जोड़ने के लिए ये 90% अपने आप शांत हो जाएगी। ना दहेज लेंगे ना देंगे। किसी का 2 कन्या हो जाती है, उसको नींद आनी बंद हो जाती है। ऐसा हमने अपने आप एक बकरी वाला जाल फैला के आपका फंस बैठे उसमें दहेज के चक्कर में, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं। हम किसी से आज पैसा लेते हैं, अगले जन्म में वो पैसा वापस देना पड़ेगा। किसी ने मान ले किसी को दबाव देकर दहेज का पैसा ले लिया, या वैसे 2 नंबर के काम करते ले लिया, लेकर दिया नहीं, अगले जन्म में वो पूरा करना पड़ेगा। किसी का गधा बनकर देना पड़ेगा, किसी का भैंस बनकर देना पड़ेगा, और या फिर अगले जन्म में वो दामाद बनकर ले जाएगा, जिसको आज तुम दामाद बनकर ले रहे हो। तो इस पंगे में अनजान व्यक्ति दिया करे। परमात्मा ने जो आपको देना है वही देना है, आपके प्रारंभ में लिख रखा है। उसमें आप अगर फेरबदल करने की चेष्टा करोगे, गुना दुख उठाओगे। फेरबदल भी परमात्मा ही कर सकता है। शास्त्र अनुसार साधना करने से आपके भाग्य में ना होगा वो पुण्य, और परमात्मा करवा कर या अपने कोटे से देकर आपको यहाँ होटल वाली सुविधाएं अवश्य देगा, पर अधिक नहीं मांगनी चाहिए। तो ऐसे नानक साहब जी से किसी ने प्रश्न किया, क्योंकि नए नए मन बहुत जाते रहते हैं। कहते हैं हे गुरुदेव, हे परमात्मा, आप हमें कभी खुश नजर नहीं आते, आप खोए खोए से रहते हो। तो नानक साहब जी कहते हैं भाई क्या बताऊं। कहते हैं ना जाने काल की कर डारे, और किस्मत घर जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। कि 1 सेकंड का पता नहीं आके बिजली गिर गया, कहां गिर गया। जैसे सन 2000 की बात है, पूरा भारतवर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी मना रहा था। उधर से गुजरात के अंदर एक जबरदस्त भूकंप आ गया। लाखों व्यक्ति अपने ही मकानों के नीचे जो 3-3, 4-4 मंजिल के सारा जीवन पीढ़ी 2 पीढ़ी लाख का बनाकर उसमें जश्न मना रहे थे, उन्हीं के नीचे दब गए और लाखों व्यक्ति मर गए। सुबह सुबह का समय, छुट्टी का दिन। ये जो भक्ति करने की चेष्टा करते हैं तो किसी का तो पति ना खिठाए पाओगा, तो उसके पति ने कोई और इंजेक्शन ला जाएगा। यो की होगा भाई, हम भी तो नाम ले रहे हैं, हम वहां जाते हैं, हम तो 6 महीने साल में कभी कभी जाते हैं, और आप कहते हैं 10 मदन भाग लेते हैं। तो भगत ने नाम ना ले रखा तो वो परेशानी पैदा करेगा ही करेगा। किसी की पत्नी ने नाम नहीं ले रखा पर भगत ने ले रखा है तो वह सींग पिनाए पाओगी। किसी के कहने सुनते जानते क्या सुनी घर में होगी। काल में तो करवाना है कि